सृष्टि में हम देखते हैं राम बलवान है तो रावण भी कम नहीं है। रावण को अपने ऊपर निश्चय था कि मुझे कोई जीत ही नहीं सकता, इसलिए बार बार अभिमान में आता है। कल हम एक दृष्टांत पढ़ रहे थे, भीम और बर्बरी की आपस में युद्ध हो गई। बर्बरी उसका पोता था, मरने मारने पर आ गए तो बीच में एक दिव्य शक्ति आ गई। उसने कहा तुम जानते हो कौन किससे युद्ध कर रहे हो, आपस में एक ही खून। तो जब बर्बरी को पता चला कि भीम मेरे दादा हैं तो उसको बहुत प्रायश्चित हुआ और अपने गुरु के पास गया। कहता है कि मुझे ये शक्तियाँ आपने दी, ये मेरा अन्याय कर दिया। मैंने अपने ही दादाश्री के साथ युद्ध किए और उनका ऐसा हाल कर दिया। तो गुरु ने कहा कि देखो शक्तियाँ तो मिलती हैं, लेकिन शक्तियों को संभाल करके रहना इसमें ही बुद्धि है, अभिमान ना आए। तो रावण को क्या था, अपनी शक्तियों का अभिमान आ गया था। ऐसे उसके साथ कुंभकर्ण और मेघनाद को भी अपनी शक्तियों का अभिमान आ गया। यहाँ तक कहा कि रावण को कुंभकर्ण ने कि मैं राम और लक्ष्मण की खोपड़ी को ठोकर मारता हुआ आपके पास ले आऊँगा, इतना अभिमान। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो समय है। कल बाबा ने यही माँ बाप के उच्चारण किए, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मेरी सेवा करने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं विकारों पर जीत प्राप्त कर चुका हूँ, मैं तो बहुत आगे हूँ, मेरी समझाने की कला बहुत अच्छी है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये जो कुछ मिला है ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु सेवा के लिए मिला है। पहले कहाँ थे तुम, क्या था तुम्हारे पास, तुम तो खुद को भी नहीं जानते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे, इसलिए वहाँ पर तंत्र निकाला बाबा ने कि बच्चे स्वयं ब्रह्मा बाप ने बाबा की एक एक बात को ध्यान से सुना ही नहीं, बल्कि उसको मनन चिंतन करके उस पर प्रैक्टिकल में लाया। मेरा सारा दिन इसी बात पर विचार चलता रहा कि ब्रह्मा की आत्मा ने संपूर्णता को कैसे प्राप्त किया। एक एक बात को, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, एक मशीनरी में छोटा सा पेच भी, उसकी भी वैल्यू है छोटा सा स्क्रू। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में भी छोटी छोटी बातों का भी बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। ब्रह्मा बाप ने, मम्मा ने बाबा के सुनाए हुए महावाक्य को अपना सिर माथे रखा कि यही बाबा की आज्ञा है। और हम बच्चे बाबा की मुरली पर कितना ध्यान देते हैं वो हर एक जाने। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान की बातें सुनते हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनो। जब तक ज्ञान स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। माया पर जीत पाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। जैसे हम शरीर के लिए रोज भोजन खाते हैं, पूरा अटेंशन देते हैं, ऐसे हर समय ज्ञान का मनन चिंतन करना अति 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 आवश्यक है। ज्ञान नहीं होगा तो व्यर्थ बातें आएंगी ज़रूर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, अर्थात मनन चिंतन करते रहो। बाबा ने कल किन किन बातों पर विशेष अटेंशन दिलाया और बाबा ने लास्ट में निचोड़ बता दिया कि फूल मैं लेता हूँ पिरोने के लिए, तब तीन बातें सामने आ जाती हैं। क्या ये फूल खुद मन पसंद है पर अपना सर्टिफिकेट दे रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, फिर उसके साथ साथ सर्व आत्माएं कह रही हैं यस वी एग्री ये परफेक्ट है,
तीसरा बाबा ने कहा मैं भी कहूँ। जब 3 सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे तब तक माला, बाबा कहते हैं माला फूल आते हुए भी माला में पिरो नहीं सकता। फिर आपस में संबंध स्नेह चाहिए, निस्वार्थ प्यार चाहिए, श्रेष्ठ प्यार चाहिए। धागा तो श्रेष्ठ प्यार का, श्रेष्ठता का है, दिव्यता का है, अलौकिकता का है, महानता का ही है। कितनी बड़ी ऊंची मंजिल है, सोने के और हीरे के महल मिले और रोज सुख की बरसात होती रहे, ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आया। इसलिए बाबा ने कहा सामने देखो प्राप्ति कितनी है, स्वयं खुदा दोस्त बन कर के आया हमें प्राप्ति कराने के लिए। तो जहाँ परमात्मा पहलवान सर्वशक्तिमान है तो माया भी कम नहीं है, क्योंकि हम माया के राज्य में हैं। और सबसे बड़ी अचरज की बात तो ये है कि शिव बाबा बार बार अपना रूप छुपा लेते हैं, अति साधारण बन जाते हैं, अपना आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। बहुत बड़ा ये खेल है माया और प्रभु का। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, मुझे कौन मिला है। मम्मा ने 100% पहचाना, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। ये नहीं कहा क्यों, कैसे होगा। बाबा के सामने मम्मा को बाबा ने कहा बच्ची ये पार्टी जा रही है, इनके लिए वो साबूदाने का हलवा बनाना है, साबूदाने को भिगोना पड़ता है, बाद में हलवा बनता है। मम्मा ने कहा जी, और वो तैयार खड़े हैं। जो साथ में मम्मा के साथ बहन थी कह रही है मम्मा उनकी तो टैक्सी आ गई है और अभी आप तो साबूदाना भिगो के बैठी हो। मम्मा शांत। फिर कहा वो पार्टी तो सामान रख दिया और चली जा रही है। मम्मा शांत। बना करके पार्टी चली गई। मम्मा ने वो बनाया बाबा के सामने रख दिया। मैं नहीं कुछ कहती, बाबा का हुक्म था, मैंने पार्ट बजाया। मम्मा ने रख दिया। उसी समय जमुना प्रसाद को बुलाया, जाओ बच्चे साइकिल पर, उस समय साइकिल थी, जाओ बस स्टॉप पे उनको बच्चों को देख आओ। तो बस वाला बस चला रहा है, कंडक्टर पीछे देख रहा है कोई और सवारी तो नहीं रह गई है। तो दूर से जमुना प्रसाद ने इशारा दिया, उसने कहा भाई रोक दी। तो उनको दिया, उन्होंने जाके स्टेशन पे, कितने उनके प्रेम के आंसू, कितना वो बलिहार गए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, है खुदा, इतना प्यार करते हो हमें। बाबा खुद आश्रम से पार आकर के, गेट के बाहर आकर के 200 मीटर पर अभी भी बड़ का पेड़ है, वहाँ आकर के सी ऑफ करने आते थे और रुमाल से झंडी लहराते। अच्छा बच्चे, अच्छा बच्चे। कितना साधारण, कितना ऊंच बाप, सारी सृष्टि का रचयिता, पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर, और वो आकर कितना साधारण। एक बहन कहती है मैं बाल्टी उठा रही थी, बाबा ने मेरी बाल्टी हाथ में पकड़ ली। देखो कितना निर्माण, कितना निरहंकारी। तो वैसा खुदा दोस्त आया है। रमेश भाई कहते हैं कि मेरे को तो, मैं तो बिल्कुल पिघला ही नहीं। बॉम्बे में रमेश भाई कहते हैं जब बाबा लास्ट में छुट्टी दे रहे थे तो बाबा के आंखों में स्नेह के मोती थे। तो मेरे को आया कि तू इतना पत्थर है, जो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का जो हेड है, उसके हृदय में इतना तेरे लिए प्यार है और तू बिल्कुल पत्थर नाथ है। तो मैं थोड़ा सा टर्न किया, और वो भी अभिमान लास्ट तक जाता नहीं है, क्योंकि यही परीक्षा है। चाहे ज्ञानी आत्मा हो, ज्ञानी आत्माओं को ज्ञान का अभिमान आ जाता है, लेकिन देने वाला कौन है? ऐसे देने वाले के सामने भी
कई बार ऐसे प्रश्न किए बाबा, लेकिन मुस्कुराते रहते थे। तो आए हुए मुझ साधारण को मूढ़मती और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते, बड़े बड़े विद्वान आचार्य नहीं पहचानते। परमात्मा पिता का कितना वंडरफुल खेल है। खेल चला, साकार में बाबा आए, लेकिन कौन सा महामंडलेश्वर था? क्या कोई था जिसे पहचाना हो? आनंदमयी माँ ने 1939 में न्यूज़पेपर में निकलवाया था कि ईश्वर आ चुका है, इस शक्ति को आ गया है, वो लाइट आई है, लेकिन कहाँ आई है पता नहीं है। मैंने खुद न्यूज़ पढ़ी है, वो पेपर मेरे सामने लाया गया, ड्रामा अनुसार मुझे पेपर देखने को मिला। लेकिन हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, गांव में रहने वाले, कुछ भी बिल्कुल ही बुद्धू राम, और बाबा ने हमको अपना बना लिया। बाबा ने अपना बना लिया। तो बाबा ने अति साधारणों को चुना और उनको क्या बनाया? कोई समझेगा कि ये भविष्य में सतयुग के विष्णु महाराज या विष्णु महारानी बन रहे हैं? सब कार्य बाबा खुद कर रहा है। करे करावो आपे आप, मानस के ना ही कुछ भी हाथ। करण करावन हार अपने आप शक्तियां दे रहा है, अपने आप सब कुछ कर रहा है, और बच्चे समझते हम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को जानो, पहचानो, पहले अपने आप पहचानो। क्यों बाबा स्वदर्शन चक्र कहते फिर आओ? क्योंकि बार बार स्मृति स्वदर्शन चक्र से आने, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा थी, हीरे तुल्य थी, कैसे गोल्डन सिल्वर कॉपर, अब बाबा की छत्र छाया। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की, यही समय है, नहीं तो ये समय गया, फिर हाथ नहीं आएगा, हाथ मलते रह जाओगे। पाना है पालो प्रभु का प्यार। इसलिए माया बड़ी बलवान है, वो आएगी, हमें भटकाएगी। लेकिन जो बाबा की पहले दिन से जो कहते, बाबा ने कल क्या महामंत्र बताया? ब्राह्मणों का सबसे बड़ा महामंत्र ही है मन मना भाव। तो मन मना भाव का जिससे मंत्र पक्का कर लिया ना, देखो पहले चीज गिफ्ट में मिलती है, गिफ्ट मिली हुई चीज को जिससे लाभ उठा लिया ना, फिर उसको लिफ्ट मिल जाती है। गिफ्ट दी हुई चीज को लिफ्ट मिली नहीं, लिफ्ट का फायदा उठाया नहीं। शुरू में सब कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, योग लग गया, प्रभु मिल गया, लेकिन उस गिफ्ट का लाभ जिसने उठाया उसी को ही लिफ्ट मिली, ये मेरा अनुभव कहता है। पहले फ्री का माल मिलता है, फ्री के माल का जिसे लाभ उठा लिया ना, वो लिफ्ट अपलिफ्ट हो गया। फिर बाद में करनी पड़ती है मेहनत करना, पसीना छूटता है, फिर कहते हैं नहीं बड़ा मुश्किल है। तो शुरू में जो आते ही उस गिफ्ट का लाभ उठाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। मेरा अनुभव ये कहता है, आज 60 साल हो गए मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखते हुए, जिन आत्माओं ने शुरू में आकर के जो गिफ्ट मिलती है, बाबा का फ्री का माल मिलता है, उसका लाभ उठाया, वो लास्ट तक चलते रहते हैं, उनका फिर पुरुषार्थ बढ़ता रहता है। जैसे बाप कहता है बेटा मैं तो तुझे 100 रुपये दे सकता हूँ, मेरे पास है ही नहीं, 100 रुपये दे दिया फ्री में। अब किसी ने तो 100 का तो करोड़ बना दिया, किसी ने 100 को ही डुबो दिया। ये यहाँ भी ऐसे ही है, देने वाला लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, लेकिन वक्त की गाड़ी कभी नहीं रखती, कहीं तू ना जाए छूट। बाबा ने कहा देखो लास्ट में कितनी आत्माएं भटकेंगी, ऊपर भी नहीं जा सकती हैं, पंख ही नहीं है, तमो प्रधान है। तो बाबा ने कितनी हम पर अपरंपार कृपा की है, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया है, इसका लाभ उठाओ, खुशियों में रहो। बाहर की ताली भले ना बजे, लेकिन अंदर की ताली बजते रहे कि बाबा आपने मेरे को क्या से क्या बना दिया। हमने तो स्वप्न में भी नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ, मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेगा। मैंने बहुत तपस्या की है, अपने जितनी शक्ति थी उससे भी ज़्यादा की है। हम सोचते थे पता नहीं कितनी जन्म भक्ति करना पड़ेगी भगवान में,
लेकिन बाबा मिल गया तो मेरे तो पाँव धरती पर नहीं टिके। तो बाबा कहते बच्चे जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। बाप अति साधारण रूप में आए हुए को देख करके भूल नहीं जाओ। बाबा की शिक्षाएं सदा रहे हमारे संग संग हमारे। अच्छा, ओम शांति।